और इस झटके को किसी और ने नहीं बल्कि भारत की एक कंपनी ने दिया। दरअसल महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बड़ा ऐलान कर कनाडा के तोते उड़ा डाले और कंपनी ने कहा कि उनकी कनाडा स्थित सब्सिडियरी कंपनी रेसन एयरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने अपना संचालन बंद कर दिया है। इंडिया और कनाडा का मामला है, बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक हो गया कि इंडिया ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, कनाडा पर अपने वीजा बंद कर दिए हैं कनाडा के लिए, और इसी के साथ जो उनकी कंपनीज हैं वो भी वहां से निकल रही हैं। भारत की मशहूर कंपनी महिंद्रा यानी कि एमएम ने कनाडा की कंपनी रेसन एयरोस्पेस से अपने संबंध तोड़ लिए हैं और महिंद्रा ने यह निर्णय ऐसे समय पर लिया है जब भारत और कनाडा के बीच में कूटनीतिक लड़ाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है यकीनन अब वो पछता रहे होंगे कि उन्होंने आखिर क्यों भारत को छेड़ दिया और क्यों ऐसी बात की। अभी जिस तरीके से भारत स्टांस ले रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि कनाडा के पीएम जो है वो माफी मांगना चाह रहे हैं, मतलब दोबारा भारत के पास जाना चाह रहे हैं, उनसे माजरत करना चाह रहे हैं इस तमाम सिनेरियो के ऊपर। तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल उनको जाना पड़ेगा भारत के पास। लेकिन दोनों मुल्कों को नुकसान है और इंडिया का इसका दुनिया में खासा एक क्लाउट है जो कि कनाडा का नहीं है। तो कनाडा अनलेस इट कैन प्रूव द केस तो नुकसान फिर ज्यादा कनाडा को होगा। इंडिया ना बहुत जाइंट है वो मार्केट वाइज ना, उसकी आइसोलेशन कैसे हो सकती है? मेरा ख्याल है जब स्टेट लेवल के ऊपर इतनी सीरियस डिसीजन मेकिंग होगी तो ये भी मुमकिन है कि कनाडा में अभी जो भारतीय रह रहे हैं उनको भी कॉल कर लिया जाए वतन वापस के लिए, तो कुछ भी हो सकता है। तो शुरू तो कनाडा ने किया ना ये बयान दे के। हीटिंग डिबेट जिस चीज पर पूरी दुनिया में हो रही है वो आप जानते हैं कि एक ही टॉपिक है। जो इंडिया और कनाडा का मामला है बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक हो गया कि इंडिया ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, कनाडा पर अपने वीजा बंद कर दिए हैं कनाडा के लिए, और इसी के साथ जो उनकी कंपनीज हैं वो भी वहां से निकल रही हैं। इंडिया की तो ट्रेड कितनी बड़ी है, दोनों मुल्कों के बीच अच्छी खासी ट्रेड, वो भी बंद हो जाएगी। जो कंपनीज है इंडिया की वो भी वहां पर काम करने से निकल जाएंगी। तो क्या आप समझते हैं कि इसका नुकसान कनाडा को ज्यादा होगा या इंडिया को? लेकिन दोनों मुल्कों को नुकसान है और इंडिया का इसका दुनिया में खासा एक क्लाउट है जो कि कनाडा का नहीं है। तो कनाडा अनलेस इट कैन प्रूव द केस तो नुकसान फिर ज्यादा कनाडा को होगा। हाँ, अगर प्रूव हो जाता है किसी तरीके से कि वाकई इंडियन डिप्लोमेट्स इस किस्म की असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे तो वो फिर इंडिया के लिए सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा वो धब्बा बन जाएगा, क्योंकि इंडिया का तो क्लेम यही है कि हम इंटरनेशनल लॉ के विद इन दैट फ्रेमवर्क हम सारा अपना करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी होती है, बट वी नेवर indulge in terrorism. ये एक्ट ऑफ टेररिज्म ही है ना असैसिनेशन। So that has to be unless I mean until we know the actual facts के हुआ क्या था, ये डिपेंड करता है कि किसके ऊपर इसका फॉल आउट ज्यादा होगा। इंडिया की एक पावर, एक ताकत, जाहिर है कि एक बड़ा मुल्क इस वक्त मतलब जिस स्टेज पे वो है, तो इस बिना पर कनाडा को वो साथ नहीं मिल पाएगा। फिलहाल तो लगता है कि इंडियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा प्रिवेल किया है, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट तो कनाडा नहीं ले सका अपने एलाइज के साथ, सबने अलग अलग बयान दिया है। तो एट द मोमेंट डिप्लोमेटिकली इंडिया सीम्स टू बी द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, जो भी ये डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है उसके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जी। तो शुरू तो कनाडा ने किया ना ये बयान दे के, उसके कॉन्सिक्वेंसेज अब कहाँ जाके रुकेंगे, लेकिन अगर वो प्रूफ नहीं दे सकते तो फिर ये इंडिया की विक्ट्री है। जबकि एक और खबर सामने ये आई है कि जो कनाडा है उसने कुछ स्पाई भी किया है, यानी जो डिप्लोमेट्स इंडिया में मौजूद थे उनकी कुछ उसने स्पाई की गई है, और जाहिर है कि इसका फिर अपना एक अलग वो एलिमेंट है ये कि क्या इसके ऊपर इंडिया कोई सवाल उठा सकता है, ये क्या हो सकता है, या वीजाज भी बंद हो गए। दोनों मुल्कों के रिलेशन जो है एक इंतहाई कम दर्जे के उस पर आ चुके हैं। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में हो रही थी और इंडियन कंपनियां भी बाहर वेस्टर्न मुल्कों में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही थी। मैं अभी रिसेंटली जब टोरंटो गया तो जहाज में जब मैं उतरा तो एक खास सेक्शन था स्टूडेंट्स, तो मैंने देखा कई 100 स्टूडेंट्स इंडिया से आए हुए थे। उनकी जुबान से, उनकी बातों से पता लग रहा था। उनके जो रॉ के वहां पे इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में, उनको वहां से पर्सोना नॉन ग्राटा यानी यू लीव द कंट्री। फिर इंडिया ने रिएक्ट किया और उन्होंने उसी लेवल का कनेडियन ऑफिसर निकाल दिया, बल्कि कनाडा के बहुत ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन थी इंडिया में। इंडिया ने कहा कि वो भी खत्म करो, जितने हमारे कनाडा में हैं एम्प्लॉयज उतने ही आपके होने चाहिए उसके अंदर एम्बेसीज के अंदर। और मजीद अब ये जो डिप्लोमेटिक जो चल रहा है इनके दरमियान वो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हु हैज मोर क्लाउट इन द वर्ल्ड।
अच्छा अली, ये जो इंडिया और कनाडा का मसला चल रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता मजीद कशीदा होता जा रहा है, क्या कहेंगे ये सारा मामला क्या चल रहा है? कहा जा रहा है ये तमाम प्री प्लान्ड है, इंडिया को जानबूझ के डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं तो इसमें ये समझता हूँ कि डी ग्रेड क्या करना, अब तो कनाडा खुद देखेगा कि उसके ऊपर अब जिस तरीके से भारत ने वीज़ाज भी जो है वो बंद कर दी हैं, वहाँ के मतलब स्टूडेंट्स वगैरह भी जो है वो राब्ता कर रहे हैं बाकायदा इंडिया के अंदर, उधर की यूनिवर्सिटीज़ राब्ता कर रही हैं कि क्या आप लोग भी अब कनाडा आएंगे, आगे फर्दर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से अगर बैनुल अक़वामी साजिश भी इसके ऊपर थी या कोई और कंट्रीज़ भी इसके अंदर मुलविस थी, लेकिन भारत जो अभी मतलब स्टांस लेने जा रहा है और जो अभी बज़ाहिर नज़र आ रहा है, वो हम यही कहेंगे कि नजर तो यही आ रहा है कि बड़ा अच्छा जो है वो सबक सिखाएगा भारत और पूरी दुनिया के लिए जो है वो एक सबक बनेगा। और बाकी जो इशू मतलब ये क्रिएट किया जा रहा है स्पेशली खालिस्तान वगैरह का, और इस पे पाकिस्तान ने भी अभी अगर देखें जो हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी मतलब स्टेटमेंट जारी की है। मेरे ख्याल से जहां अमेरिका की बात की जाए, जहां बहुत से ममालिक की बात की जाए, उन्होंने किसी एक नेशन ने भी जो है वो क्लियर किसी के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट नहीं पास की। उन्होंने यही कहा कि हम इस सिनेरियो को देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं और इसको मतलब इसके ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि हम एक रिच कंट्री हैं, हमें आदत है कि हम दूसरी कंट्रीज के मसले मसाइल में बड़े अच्छे तरीके से जो है इन होते हैं, तो हमने फौरन मतलब जो है दोबारा एक दफा फिर एंटी भारत जो है हमने स्टेटमेंट हमारे एक्स मिनिस्टर ने जो है वो पास किया है। और भी बहुत से मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भारत देख लें, पूरी दुनिया में जो भारत का चेहरा है वो भारत ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से भारत ने वहां पे खालिस्तान इशू के ऊपर जो है वो मर्डर किया कनाडा के अंदर। तो मैं पर्सनली इस चीज को समझता हूँ कि हमें इन तमाम चीजों से अवॉइड करना चाहिए था। हमारे अभी अपने मुल्क की हालात जो इस टाइम है, रोटी की फिक्र से ही यहाँ पे एक आम आदमी नहीं निकल रहा। अगर हम अपने मुल्क के रहने वाले लोगों के मसले मसाइल पे गौर कर लें, हमारे हुक्मरान पाकिस्तान का सोच लें, तो वो ज्यादा बेहतर है। बनिस्बत मैं ये कहूंगा कि हम भारत के ऊपर कोई स्टेटमेंट पास करें या कनाडा वाली साइड पे जाएं। कनाडा वाले अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, भारत आगे तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये बड़े चौधरियों के मसले मसाइल हैं, इसमें हम जैसी कंट्रीज को स्टेटमेंट पास करना या इन्वॉल्व होना, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तो ना 3 में है ना 13 में। अभी जिस तरीके से भारत स्टांस ले रहा है, सुनने में ये भी आ रहा है कि कनाडा के पीएम जो है वो माफी मांगना चाह रहे हैं, मतलब दोबारा भारत के पास जाना चाह रहे हैं, उनसे माजरत करना चाह रहे हैं इस तमाम सिनेरियो के ऊपर। तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल उनको जाना पड़ेगा भारत के पास। भारत के पास जाए बगैर वो पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल है कि सर्वाइव कर सके। कनाडा इस तरह का कोई स्टांस नहीं ले सकता क्योंकि इंडियंस की वजह से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनकी इकोनॉमी इंडियंस के ऊपर टिकी हुई है। पूरी दुनिया ही इस टाइम इंडिया के ऊपर टिकी हुई है अगर देखें तो।